नमस्कार प्रिय भक्तगण। कभी अगर आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है कि कोई खास रिश्तेदार जो बहुत पहले पर लोग जा चुके हैं, उनकी आत्मा आपको अक्सर आभास कराती है कि आपसे कुछ कहना चाहते हैं या आपको परेशान करती है, तो आपको यह एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। या कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में बहुत कलह क्लेश हो रहा है, बहुत मेहनत करते हैं, आखिरी समय में आकर काम बिगड़ जाता है, या यह कहिए कि आपके घर में हमेशा कंगाली बनी रहती है, धन नहीं आता है लेकिन शीघ्र चला जाता है, परिवारजनों के मन हमेशा शांत बने रहते हैं। तो दोस्तों, कलयुग में सारे दुर्भाग्य को दूर करने का सबसे बड़ा धार्मिक उपाय है यह एकादशी का व्रत। पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, पूर्वज प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है और मनमोहन भागवत चरणों में लग जाता है। भगवत कृपा आती है, घर में होने वाले कलह, संतान का न होना, तंगी या काम बिगड़ना, दुर्भाग्य का बना रहना, तबीयत खराब रहना और स्वयं के पूर्व जन्म और इस जन्म के कार्य, हमारे पवित्र आत्माओं का हमसे गुस्सा होना, भगवान का रुष्ट हो जाना, इन सभी के प्रभाव इस व्रत नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य भवसागर से पार होता है और प्रेत योनि के कष्ट नहीं भुगतने पड़ते थे। भगवान विष्णु ही नहीं रही बल्कि माता लक्ष्मी भी इस व्रत से प्रसन्न होती हैं और भक्तों का घर धन धान्य से भर देती है। इस एकादशी एकादशी का पुण्य अपार है और कहा जाता है कि मनुष्य भवसागर से तर जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु की कृपा उस पर विशेष रूप से बरसती है। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान से और बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान से बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन करने से और बद्री तीर्थ के दर्शन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके दान करने से, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल को प्राप्त करता है। अपरा एकादशी उपवास डांस करने से, भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने से, सुनने मात्र से सहस्त्र गोदान के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। अचला एकादशी, अपरा एकादशी दोनों नामों से जानी जाती है। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और भगवान श्री विष्णु की पूजा का विधान आता है। इस दिन विशेष प्रकार से लक्ष्मी नारायण का साथ में भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा तुलसी, चंदन, कपूर और गंगा जल से करनी चाहिए, जिससे कि समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। अगर आप इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही शुभ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में भी अगर आप भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, आज आप चावल का त्याग कर देते हैं, तो आपको एकादशी व्रत के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तगण, और आज की इस वीडियो में हम ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी के विषय में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको अपरा एकादशी व्रत रखना है 2 जून या फिर 3 जून को ले। इन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपरा एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, अपरा एकादशी का व्रत रखे, व्रत का पारण का करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, तो सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका पसंदीदा चैनल दो रिलीजियस टेल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और हमारे वास्तु सागर चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, पूरे वर्ष में 24 इस एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास किया पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। ले प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है। यह एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हम धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय प्राप्त है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्य का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पढ़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृमात्र गांव एवं मात्र मात्रा गांव को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एक आदर्श करता रहता है, वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं देता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने या में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण मां दुर्गा नाराज हो गई और मां दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गया। इससे मां दुर्गा प्रसन्न हो गई और महाशय को आशीर्वाद दिया है कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेगी। इस कारण एक आदर्श जी के दिन अन्न चावल और जो होगा, उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया है। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं खाना चाहिए। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और हमारे वास्तु सागर चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। वृत्ति व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जाय, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन इस दिन चावल और आटे को दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों चावल और आटा अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। अरे दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पर आए अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। रही है पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 84 में श्लोक नंबर 44 में लिखा हुआ है, कमल नयन भगवान अच्छे एकादशी के दिन निराहार रहकर के दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रही है। माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। रही है एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ न बोले, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या सेवन नहीं करवाए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करे। अरे दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए।
कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। वरना का अर्थ व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा आएगा, लेकिन ध्यान रखें आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन बाल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अभय भक्षण जैसे लहसुन प्याज मांस मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर पर बार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करेगा। सभी नियमों का भी पालन करें रही, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारण करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या लिए फलाहारी वस्तु से व्रत का पारण आ कर सकते हैं रही है। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पाना की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजा अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का अपने शिशु का गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही कि एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती है, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम न करें, किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल न करें। सभी तरह से आपको अच्छे मन से पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, यह गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। का प्रभुत्व कृपा निदान ही दयालु है आपको क्षमा दान अवश्य ही प्रदान करेंगे। आइए अब जानते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ है, शुभ मुहूर्त। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे दें। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 2 जून रविवार की सुबह 5:05 से। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 3 जून सोमवार की सुबह 2:41 पर क्योंकि एकादशी की तिथि थी, इस बार 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में इस बार दोनों ही दिन एकादशी का उपवास रखा जाएगा। 2 जून रविवार को पढ़ने एकादशी का व्रत दशमी तिथि युक्त एकादशी का रहेगा और ऐसे में जो भी गृहस्थ जीवन है वह इस उपवास रख सकते हैं। लेकिन जो भी वैष्णव लोग होते हैं जिन्होंने गुरु मंत्र की दीक्षा ली होती है, उन्हें द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसे में आप चाहे तो 2 जून रविवार का व्रत रख सकते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सभी भक्तों को द्वादशी तिथि एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इसलिए इस बार 3 जून सोमवार को भी एकादशी का व्रत रहेगा, क्योंकि वैष्णव एकादशी होगी। इस दिन भले ही एकादशी तिथि सुबह ही समाप्त हो गई हो, लेकिन यह एकादशी बहुत ही शुद्ध एकादशी मानी जाती है। व्रत रखते समय में आपको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह के समय हरिवासर न हो। यदि सुबह के समय हरिवासर होता है, उस समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद व्रत खोला जाता है। ऐसे में अगर आप 2 जून रविवार को एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको 3 जून को थोड़ा देर से व्रत का पारण करना होगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी
3 जून सोमवार की सुबह 2:42 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। गया शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय में हरिवासर रहता है और द्वादशी तिथि समाप्त होगी। 4 जून मंगलवार को यानी कि 3 जून सोमवार वाकई ही मध्य रात्रि 12:18 पर हरिवासर का जो समय है वह 3 जून सोमवार को सुबह 8:30 पर समाप्त होगा। इससे पहले तक आप उपवास नहीं खोल सकते क्योंकि हरिवासर रहेगा जाएगा। ऐसे में जिन्होंने भी 2 जून को एक आदर्श का उपवास रखा है उन्हें 3 जून सोमवार को सुबह 8:35 से 9:55 के बीच में एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। यदि किसी कारण से आप सुबह के समय उपवास न खोल पाए तो आप दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में अपना उपवास खोल सकते हैं। और दिन ने भी 3 जून सोमवार को वैष्णव अपरा एकादशी का उपवास रखा है। वो 4 जून मंगलवार को सुबह 5:40 से 6:25 के बीच में अपना उपवास खोलेंगे। इस समय आपको अपने व्रत का पारण करना होगा। आप हमेशा पारण मुहूर्त से पहले पूजा कर लें, भगवान को भोग लगा लें और जब चारण मुहूर्त हो उस समय आप विधि विधान से, यदि आपकी सामर्थ हो तो किसी ब्राह्मण देवता को, किसी पुजारी को या किसी वैष्णव को अपने घर पर आमंत्रित करके उन्हें भोग प्रसाद दें और उसके बाद तुलसी पत्र और जल से अपना उपवास खोल सकते हैं। एकादशी के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठ जाया गया, स्नान आदि करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें रही है और उसके बाद भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। जैसे कि अगर आपके पास भगवान श्री विष्णु का विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से या कच्चे दूध से शुद्ध जल से। जो भी चीज आपके पास उपलब्ध है भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिए, पीले वस्त्र धारण कराए और उसके बाद भगवान श्री विष्णु के सामने नहीं, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके उन्हें पीले बोस और पीले फल अर्पित करें। विधि विधान से भगवान की पूजा करें और भगवान श्री विष्णु के सामने आज आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसके साथ ही आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं कि मर्द भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं या भगवान श्री विष्णु के किसी भी स्तोत्र, किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। और हाँ, जो भक्त व्रत धारण करना चाहते हैं उन्हें विष्णु की पूजा करते समय में अपने दाहिने हाथ में जल और कुछ को लेकर कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए व्रत का संकल्प ले लीजिए। और अगर आप किसी कामना के निर्मित यह व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी भगवान श्री विष्णु के सामने कहे और अपनी मनोकामना को पूर्ण कर लेने के लिए भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए। वृद्ध में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए भगवान श्री विष्णु से क्षमा प्रार्थना कर दीजिए। तो व्रत का संकल्प जब आप ले लेते हैं उसके बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। विधि विधान से श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए। और व्रत हमें किस प्रकार रखना चाहिए, व्रत में क्या खाएं क्या न खाएं। देखिए, अगर आप व्रत कर रहे हैं आप फलों का सेवन कर सकते हैं, आप दूध, जूस इत्यादि ले सकते हैं, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जब हम व्रत कर रहे हैं तो बाकी आप इस व्रत में फलाहार कर सकते हैं। और हम बहुत से भक्त इस व्रत को निर्जल भी धारण करते हैं, तो भक्तों की अपनी श्रद्धा होती है। जिस भी प्रकार से आप व्रत धारण करना चाहते हैं कर सकते हैं। पूरे दिन आप व्रत रहेंगे और उसके बाद शाम के समय में फिर से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। तो शाम को स्नान इत्यादि करके साथ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु के सामने नहीं, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके उनके नाम का मंत्र का स्मरण कीजिए। विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए, उन्हें भोग अर्पित कीजिए। बहुत के भक्तों का प्रश्न होता है कि भगवान श्री विष्णु को भोग लगाना चाहिए। आइए देखिए, आपके पास जो भी उपलब्ध हो, जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध, श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। जैसे आप चाहे तो फलों का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर या साबूदाने की खीर बनाकर भी भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप पीली मिठाई, दूध से बनी हुई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं।
एकादशी के दिन भोग अवश्य लगाना चाहिए। पीले फलों का भोग, केले का भोग भगवान श्री विष्णु को अर्पित करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और जो भोग आप भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर रहे हैं उसमें से कुछ को ले लें। अगर आप गाय को खिलाते हैं तो इससे आपके व्रत का बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। गौ माता को केला करते समय में जो कामना कहते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। तो गौ सेवा से बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाऊं हैं। तो अपरा एकादशी के दिन गौ सेवा जरूर करनी चाहिए। एकादशी के दिन आप पूरे दिन व्रत रहते हैं, रात्रि में भी आप फलाहार ही करेंगे। अगले दिन सुबह उठकर व्रत का पारण किया जाता है। तो द्वादशी तिथि में इस व्रत का पारण करना है। सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके कि भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए और इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर शुभ मुहूर्त में आपको व्रत खोलना चाहिए, यानी कि पारण करना चाहिए। लेकिन अपने पालन करने से पहले, अपने व्रत खोलने से पहले शास्त्रों के अनुसार किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए। लिए मतलब भोजन की कच्ची सामग्री का दान करना चाहिए। तो आटा, दाल, सब्जियां, फल जो भी आप दान करना चाहते हैं, वस्त्र दक्षिणा के साथ आप किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी को या किसी मंदिर में धर्म स्थान में डाल कर सकते हैं। एकादशी का जो दाल होता है हमेशा किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए और दान की सामग्री निकालने के बाद आप शुभ मुहूर्त में धारण कर सकते हैं। दान आप बाद में भी भिजवा सकते हैं। तो इस प्रकार से दशमी से लेकर द्वादशी तक एकादशी व्रत के नियम होते हैं। और जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, सभी नियमों का पालन करते हैं, तो हम आशा करते हैं अपरा एकादशी से संबंधित यह जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस ट्रेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय जय सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।